लेकिन उससे पहले जरा देखिए हादी की हत्या पर बड़ा पर्दाफाश देखिए। अभियुक्त फैजल करीम की महिला दोस्त का बयान। फैजल करीम ने हत्या के एक दिन पहले अपनी एक राजदार को यह बताया था कि कल कुछ ऐसा होगा कि पूरा बांग्लादेश हिल जाएगा। और ये आपको बता दें कि इसमें फंडिंग से लेकर रिसोर्सेज जुटाने से लेकर 20 लोग इसमें शामिल बताए जाते हैं। अभी कहा जा रहा है कि 9 लोगों की धरपकड़ हुई है। सोर्सेस ये भी बता रहे हैं। और ये देखिए महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहा हूं। ढाका की जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस है उसके मुताबिक इसमें हिंदुस्तान का दूर दूर से कोई थ्रेट दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन वहां के सोशल मीडिया में उस्मान हादी की हत्या को हिंदुस्तान से जोड़े जाने, हत्यारों को हिंदुस्तान से जोड़े जाने और यह बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है कि वो हिंदुस्तान की तरफ भाग गए हैं। और यहां तक कि वहां की कार्यवाहक सरकार यह कह रही है हिंदुस्तान उन हत्यारों को हमको सौंप दे। तो क्या वहां की कार्यवाहक सरकार के अधीन नहीं है मेट्रोपॉलिटन पुलिस ढाका की, जो ये कह रही है कि कोई हाथ नहीं है हिंदुस्तान का इस पूरी घटना में? कार्तिकेय काले सर, ये कैसा विरोधाभास है? देखिए, ऐसा ही होता है जब आप किसी षड्यंत्र को अंजाम देते हैं और वो उस षड्यंत्र में सब लोग शामिल नहीं होते, केवल वो एक राजनीतिक षड्यंत्र है। तो यही होता है। मेट्रोपॉलिटन पुलिस एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह यदि अपना काम करेगी तो वो अपने निष्कर्ष पे पहुंचेगी। और इन्वेस्टिगेशन जो है कई बारी जो है पॉलिटिकल डिस्कोर्स को फॉलो नहीं करता है, वो अपने तरीके से चलता है और उनको उसके लिए प्रूफ वगैरह सब कुछ चाहिए। देखिए, इट वॉज वेरी क्लियर और ये परसों की रिपोर्ट में न्यूज़पेपर्स में आ गया था बांग्लादेश में कि लोकल लोगों ने ही जो है इस मर्डर में पार्टिसिपेट किया है। परंतु पूरा का पूरा फोकस जो है सोशल मीडिया से और कुछ ऐसे स्पेशल हैंडल्स हैं जहां से ज़्यादा आया है और स्पेशली कुछ ऐसे जिनको बोलते हैं ना माउथपीस न्यूज़पेपर से कि इसमें इंडिया इन्वॉल्व है। और बार बार ही सरकार की तरफ से, इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से भी यही कोशिश हुई कि किसी तरह से इसको, इस पूरे वाकये को भारत की तरफ जो है मोड़ दिया जाए और इसको एक अलग ही रंग दे दिया जाए। तो देखिए, ऐसा है कि किसी भी ग्रुप को कंट्रोल में रखने के लिए आपको उनको कुछ ना कुछ, जिसे बोलते हैं ना, अफीम चटानी पड़ती है। तो ये एक तरह की अफीम जो चटाई जा रही है कि भारत दुश्मन है, हिंदू दुश्मन है, सब कुछ इनके कारण हो रहा है। और जो ये हत्या हुई है, ये लोग जरूर आपको दिखा देना चाहता हूं किस तरीके से वहां की आर्मी, वहां की सेना इन उपद्रवियों के सामने लाचार दिखाई देती है। ये मैंने तस्वीरें आप दिखाई थी आपको, एक बार फिर से देखिए। इससे आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि जब दीपू चंद्र दास की हत्या के बाद ये कहा जाता है यूनुस की तरफ से कि हम कट्टरपंथियों के लिए कोई जगह नहीं छोड़ेंगे, इस तरह की घटनाएं उनकी निंदा ही की जा सकती है, तो क्या वाकई वो ये मीन करते हैं? क्या उनके दिल से निकलने वाली आवाज है? अगर ऐसा होता तो पुलिस और आर्मी क्या इतनी लाचार दिखाई देती, उपद्रवियों के सामने फेल दिखाई देती? ये कहती कि हमें सिर्फ 20 मिनट दीजिए, पत्रकारों को निकलने के लिए समय दीजिए और उसके बाद आपको इस बिल्डिंग का जो करना है कीजिए। ये तस्वीर वहां की पोल खोलने वाली तस्वीर है। और इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर वहां के आर्मी चीफ ये कह रहे हैं कि चिंता मत कीजिए, आपका हाई कमीशन और आपका जो असिस्टेंट हाई कमीशन की जो बिल्डिंग है वो सुरक्षित रहेंगे, तो हम उनकी बातों को ऑन द फेस ऑफ इट नहीं ले सकते, वैसे का वैसा नहीं ले सकते। हमको अपनी तरफ से चीजों की तर्जुमानी करनी पड़ेगी और आवश्यक कदम उठाने पड़ेंगे। हिंसा पर समाचार पत्र प्रथम आलो के एडिटर का बयान क्या आया, जरा सुनिए। उपद्रवियों ने घरों और दफ्तर में तोड़फोड़ की, सज्जाद शरीफ का कहना है काम कर रहे पत्रकारों पर हमला किया। सज्जाद शरीफ का कहना है कि काम कर रहे लोगों पर आकर हमला किया गया। असल में इन दोनों अखबारों के बारे में वहां जमात के लोगों का परसेप्शन यह है कि शेख हसीना के समय ये प्रो हिंदुस्तान अप्रोच रखते थे। हालांकि शेख हसीना को बहुत क्रिटिसाइज किया है इन दोनों ही पब्लिकेशंस ने, उसके बावजूद एक परसेप्शन जो जमात के, इसीलिए मैं कहता हूं कि जब एक बार आप धर्मांधता के और कट्टरपन के हवाले हो जाते हैं तो विवेक से आपका कोई रिश्ता नहीं रह जाता, दिमागी तवाजन आपका तेल लेने चला जाता है। इमरान साहब इससे सहमत हैं कि नहीं, आपको यह बता देगा कि असल में किस तरह की सोच का समर्थन इमरान साहब करते हैं। लेकिन उससे पहले बांग्लादेश में कट्टरपंथ बेकाबू क्यों है? बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 को आम चुनाव होने वाले हैं। बांग्लादेश में 12 फरवरी तारीख तय की गई है आम चुनावों के लिए। बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतों को मोहम्मद यूनुस का समर्थन हासिल है और इसीलिए वो सामने प्रत्यक्ष में तो ये कहते हैं कि कट्टरपंथ के लिए कोई जगह नहीं है, ये सब लोगों के लिए है, जो बांग्लादेश की मिट्टी से है उसका बांग्लादेश है। कहने के लिए, करने के लिए क्या है वो आपके सामने है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी से बैन हटा दिया गया, उल्टे उधर आवामी लीग पर और छात्र लीग पर बैन लगा दिया गया, शेख हसीना की पार्टी पर। मतलब अब प्लेयर ही हटा दो, आप दौड़ में से लोग ही हटा दो, अकेले दौड़ो और कहो हम जीत गए। और उसमें भी डर लग रहा है कि चुनाव हो जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि वैसे में भी जीत ना पाए, अकेले दौड़ने पर भी जीत ना पाए, इसीलिए एक काम करो, चुनाव मत होने दो। हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI का दखल हर दिन बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश में पाकिस्तान, चीन और बाहरी ताकतों का दखल हर दिन के हिसाब से बढ़ रहा है। बहुत सारी ताकतें, और मालूम है आपको जहां कहीं पर भी इकबाल में कमी आने लगती है,
लोगों के भावनाओं के हिसाब से चलने वाली सरकार नहीं होती। सरकार ऐसी होती है, आप जानते हैं, सरकार ना तो उसके पास जनादेश है और ना ही उसके पास प्रशासनिक दक्षता। ऐसे में दूसरों को मौका मिल जाता है, वो आईएसआई हो, चाइना हो, अमेरिकन डीप स्टेट हो या कोई भी। और ऐसे में यहां क्या होने वाला है आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन इमरान साहब को यह दिखाई देता है कि आने वाले दिन बांग्लादेश के भविष्य के लिए बहुत उज्जवल है ना इमरान साहब? बिल्कुल ऐसा सर, डेफिनेटली इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बांग्लादेश का जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है। लेकिन इससे पहले मैं एक छोटी सी बात तो आपकी ये बात शोएब चौधरी जो बांग्लादेश से ताल्लुक रखते हैं वो इससे सहमत क्यों नहीं है? मैं कह रहा हूं ये तो हिंदुस्तानी है, मैं हिंदुस्तानी हूं, हो सकता है कि हम लोग बायस्ड हो। शोएब चौधरी साहब जो बांग्लादेश से ताल्लुक रखते हैं वो क्यों सहमत नहीं है आपकी बात से? दोनों को साथ में रखिए, इमरान साहब को और शोएब साहब को साथ में रखिए, बात कराइए दोनों को साथ में रखिए। क्वेश्चन ये है कि मुझे एक प्रूफ प्रोवाइड कर दें आपके पाकिस्तान की आईएसआई बांग्लादेश में मुलव्वस है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि बांग्लादेश का जो नौजवान है वो सड़कों पे निकला है भारत के खिलाफ। सर उस्मान आदि को सर समझता है कि हर चीज का प्रूफ नहीं होता सर। आप अपने वालिद का नाम लिखते हैं ना, आप अपने वालिद का नाम लिखते हैं, प्रूफ नहीं चाहिए उसके लिए आपको। इन लोगों को 1971 में हम लोगों ने लात मार के निकाला। मैं कह रहा हूं इसके बाद दादा को लात मार के निकाला। पाकिस्तानी कौन होते हैं बांग्लादेश के बारे में बात करते? बांग्लादेश की सड़कों पे क्यों करेगा? पाकिस्तान एक आतंकवादी मुल्क बांग्लादेश में आए हैं हमारे बर्बादी के लिए। पाकिस्तान हमारे बर्बादी के लिए आया है। पाकिस्तान जहाँ भी जाता है वहाँ बर्बादी करता है। इसमें शर्म होना चाहिए। हमारे देश के बारे में बात करने में वो आतंकी वो कौन होते हैं? पाकिस्तान अगर अपना चरित्र छोड़ देगा तो पाकिस्तान कैसे रह जाएगा? अब पाकिस्तान उस राह में आगे बढ़ चला है जहां यू टर्न नहीं हो सकता। ये खबरें दिखाते हुए आज मैं विदा लूंगा। जरा ये खबर देख लीजिए, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले जारी। झेनीदा में कनक कांति दास पर हमला हुआ है। आवामी लीग के हिंदू नेता का घर जला दिया गया। कट्टरपंथियों ने हिंदू नेता के घर में आगजनी की। और अगली खबर भी देख लीजिए, आगजनी से पहले हिंदू नेता का घर लूटा गया, घर का सामान लूट ले गए जिहादी कट्टरपंथी। झेनीदा में जिहादी कट्टरपंथियों का उपद्रव। बहुत धन्यवाद मेरे सभी मेहमानों का मेरे साथ आज की इस कड़ी में जुड़ने के लिए।